हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम बात करने वाले हैं गेम थ्योरी के बारे में। देखिए, गेम थ्योरी से रिलेटेड दो कंसेप्ट हैं, डोमिनेंट स्ट्रेटजी एंड नैश इक्विलिब्रियम। इस वीडियो में हम बात करेंगे गेम थ्योरी की और उसके अलावा हम बात करेंगे मैक्स मिनी मैक्स प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। और इसके सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी और नैश इक्विलिब्रियम आखिरकार होता क्या है। देखिए, गेम थ्योरी जो है वो पुराने टाइम से यूज होती आ रही है। इसका यूज होता है वॉर में, लव में, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में। वॉर में कहाँ यूज होता है? जहाँ पे दो अपोनेंट क्या करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाते हैं। किसके लिए? एक दूसरे को हराने के लिए। लव में क्या होता है? एक दूसरे का प्यार ज्यादा पाने के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बिजनेस में क्या होता है? एक दूसरे से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और स्पोर्ट्स में क्या होता है? एक दूसरे से जीतने के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो इस तरीके से गेम थ्योरी का यूज हम पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में इसका यूज जो हुआ था वो 1944 में हुआ था, जब जॉन वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न ने एक पब्लिकेशन लाई थी, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। यहाँ से गेम थ्योरी का यूज होना जो मैथमेटिकल फॉर्म में है वो शुरू हुआ था। इन्होंने तीन मेन कंपोनेंट बताए थे गेम थ्योरी के। पहला कंपोनेंट है प्लेयर, यानी कि गेम थ्योरी में क्या होते हैं? प्लेयर होते हैं। जैसे कि दो कंट्रीज हो सकती हैं, ये दो फर्म्स हो सकती हैं, ये दो टीम्स हो सकती हैं ये स्पोर्ट्स में। तो वो क्या होंगे? प्लेयर होंगे, जो क्या करते हैं, जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। स्ट्रेटेजीज का क्या मतलब है कि ये स्ट्रेटेजी बनाएगा कि कैसे मैं अपने अपोनेंट को हरा सकूं। जैसे आप वॉर में देखते हैं, वॉर में एक कंट्री स्ट्रेटेजी बनाएगी कैसे वो अपोनेंट को हरा सके। बिजनेस में आप देखते हैं एक फर्म स्ट्रेटेजी बनाएगी कैसे वो अपनी ओपोनेंट फर्म से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। इसी तरह आप स्पोर्ट्स में भी देखते हैं। तो ये होती है स्ट्रेटेजीज। अब स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं? स्ट्रेटेजीज दो टाइप की होती हैं, एक होती है प्योर स्ट्रेटेजी और एक होती है मिक्स स्ट्रेटेजी। प्योर स्ट्रेटेजी क्या होती है? मान लीजिए ये फर्म ए है और ये फर्म बी है। अब फर्म ए की स्ट्रेटेजी है A1, A2, A3। अब ये A1 स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो अपना डिजाइन चेंज कर ले, A2 स्ट्रेटेजी हो सकती है वो एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा खर्चा कर ले, A3 स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो कॉस्ट चेंज कर ले, अपना कॉस्ट कम करने की कोशिश करे। इसी तरह बी की भी कुछ स्ट्रेटेजी होगी, B1, B2, B3। ओके, अब A1 को पता है कि हमारी जो राइवल फर्म है बी, वो B1 स्ट्रेटेजी चूज करेगी, तो उस हिसाब से वो अपनी A1 स्ट्रेटेजी चूज करने वाली है। यानी कि अगर फर्म B1 अपना डिजाइन चेंज करेगी, फर्म A1 अपना डिजाइन चेंज कर देगी। फर्म B अपना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ाएगी तो फर्म A अपना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ा देगी। और जितनी बार फर्म बी अपना कॉस्ट कम करने की कोशिश करेगी, फर्म ए भी अपना कॉस्ट कम करने की कोशिश करेगी। यानी कि जब ए फर्म को पता है कि बी फर्म की क्या स्ट्रेटेजी है और वो भी हर बार सेम स्ट्रेटेजी यूज करे, तो इसे हम कहते हैं प्योर स्ट्रेटेजी। जब आप एक सिंगल स्ट्रेटेजी बार बार यूज करते हो, जब आपको पता है कि आपके राइवल जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करने वाला है, यानी कि जब हमें अपने राइवल की स्ट्रेटेजी पता हो और हम एक सिंगल स्ट्रेटेजी बार बार यूज करें, तो उसे हम प्योर स्ट्रेटेजी कहते हैं। मिक्स स्ट्रेटेजी क्या है? कि जब हमें अपनी राइवल की स्ट्रेटेजी नहीं पता और हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके आजमा रहे हैं, या तो हम कभी अपना डिजाइन चेंज कर रहे हैं, कभी हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, कभी हम अपना सेलिंग कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी कि हम जब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी हर बार यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मिक्स स्ट्रेटेजी कहते हैं। तीसरा कंपोनेंट था इसमें पे ऑफ। पे ऑफ क्या है? कि जब प्लेयर्स हैं जो हमारे गेम थ्योरी में, चाहे वो दो कंट्रीज हों जो वॉर में हैं, दो फर्म्स हों, या फिर स्पोर्ट्स में टीम्स हों, वो क्या करते हैं? वो स्ट्रेटेजी चूज करते हैं। उन स्ट्रेटेजी का यूज करने के बाद उन्हें जो रिटर्न मिलता है उसे हम पे ऑफ कहते हैं। रिटर्न क्या हो सकता है? वॉर के केस में क्या हो सकता है? एक कंट्री जीत जाए या दूसरी कंट्री हार जाए, ये क्या है? पे ऑफ है। यानी कि आपने जो स्ट्रेटेजी चली उसमें आपको जीत भी हो सकती है, लॉस भी हो सकता है। लॉस भी आपका पे ऑफ है, विन भी आपका पे ऑफ है। फर्म्स हैं, फर्म्स प्रॉफिट भी कमा सकती हैं, लॉस भी कमा सकती हैं। तो पे ऑफ आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब पे ऑफ को ये आप मिसअंडरस्टैंड ना करें कि हमेशा प्रॉफिट होगा या हमेशा विनिंग होगी। पे ऑफ कैन बी द लॉस और प्रॉफिट। तो ये तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। एक तो इसमें प्लेयर होते हैं जो स्ट्रेटेजी यूज करते हैं और स्ट्रेटेजी के बेस पे उनको क्या मिलता है? पे ऑफ मिलता है। और स्ट्रेटेजी क्या होती है? दो टाइप की होती है, प्योर स्ट्रेटेजी एंड मिक्स स्ट्रेटेजी। वहीं पे जो जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न ने गेम थ्योरी की बात करी थी, तो उन्होंने बात करी थी जीरो सम गेम की। जीरो सम गेम का क्या मतलब होता है? जहां पे प्रॉफिट और लॉस को अगर ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है? जीरो। यानी कि एक फर्म का प्रॉफिट, दूसरी फर्म का लॉस। अगर एक फर्म ने स्ट्रेटेजी चूज करके 6 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया, तो यानी कि दूसरी फर्म को क्या हो गया? 6 करोड़ का घाटा हो गया। और अगर हम इस प्रॉफिट और लॉस को ऐड करें तो क्या आएगा हमारे पास? टोटल वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। व्हेन प्रॉफिट इज इक्वल टू में लॉस हो तो उसे हम जीरो सम गेम कहते हैं। यानी कि एक का प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे का घाटा हो रहा है। और इसी के बेस जीरो सम गेम के केस में जब हम ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी चूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं मैक्स मिनी मैक्स प्रिंसिपल का, या फिर कह लीजिए मिनी मैक्स मैक्स मिनी
प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं। ये आखिरकार कहता क्या है, देखिए इस प्रिंसिपल को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। यहाँ पे हमारे पास प्लेयर ए की स्ट्रेटेजी है A1, A2 एंड A3। ओके, A1 स्ट्रेटेजी हो सकती है वो अपना डिजाइन चेंज कर रहा है, A2 स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो अपना सेलिंग कॉस्ट बढ़ा रहा है, A3 स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर रहा है। तो ये कोई भी 3 स्ट्रेटेजी है हमारे प्लेयर ए के पास। हमारे प्लेयर बी के पास 2 स्ट्रेटेजी हैं, B1 एंड B2। ये हो सकता है कि यहाँ पे अपना डिजाइन चेंज कर रहा हो, यहाँ पे अपना सेलिंग कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहा हो। जरूरी नहीं है जितनी स्ट्रेटेजी ए के पास होंगी उतनी ही बी के पास होंगी। हो सकता है ये अपनी एडवर्टाइजमेंट ना बढ़ा सकता हो, या हो सकता है ये सेलिंग कॉस्ट कम ना कर सकता हो, इसके पास सिर्फ 2 ही स्ट्रेटेजी हो। तो प्लेयर ए और प्लेयर बी की स्ट्रेटेजी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पे है हमारे पास एक पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, ये जो मैट्रिक्स हमने ली है ये हमने ली है प्लेयर ए की पे ऑफ मैट्रिक्स। प्लेयर ए की पे ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है, ये बता रही है हमें प्लेयर ए का प्रॉफिट। अगर ये ए का प्रॉफिट बता रही है तो बी का क्या बता रही होगी, लॉस बता रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हम जीरो सम गेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर प्लेयर ए A1 स्ट्रेटेजी का यूज करता है तो बी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो B1 स्ट्रेटेजी यूज करे और ए को 9 करोड़ का प्रॉफिट कमाने दे, मान लीजिए 1 करोड़ में प्रॉफिट दिया हुआ है, और या फिर वो B2 स्ट्रेटेजी यूज करे और प्लेयर A1 को 2 करोड़ प्रॉफिट कमाने दे। अब हमें पता है कि ए का प्रॉफिट क्या होगा, बी का लॉस होगा। तो बी क्या चाहेगा कि प्रॉफिट ए का कम से कम हो, तो बी क्या करेगा, B2 स्ट्रेटेजी चूज करेगा, यानी कि ए के प्रॉफिट को मिनिमम करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं मिनिमम ऑफ ए। मिनिमम ऑफ ए क्या होगा, 2 होगा, यानी कि प्लेयर ए अगर A1 स्ट्रेटेजी चूज करता है तो बी क्या करेगा, B2 स्ट्रेटेजी चूज करेगा, ताकि प्लेयर ए का प्रॉफिट कम से कम हो। इसे हम लिखते हैं मिनिमम ऑफ ए इज इक्वल टू में 2। वहीं पे अगर ये A2 स्ट्रेटेजी चूज करता है तो हमारा बी क्या करेगा, अगेन B2 स्ट्रेटेजी चूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे से 5 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है ए को, यहाँ पे ए को 8 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, और बी चाहता है कि ए का प्रॉफिट कम हो, क्योंकि ए का प्रॉफिट बी का लॉस है। तो बी अगेन B2 स्ट्रेटेजी चूज करेगा, यानी कि मिनिमम ऑफ ए इस केस में क्या है, 5 करोड़। वहीं पे अगर A3 स्ट्रेटेजी चूज करता है तो बी हमारा अगेन B2 स्ट्रेटेजी चूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे ए को 4 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे ए को 5 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो बी चाहेगा कि उसका प्रॉफिट कम हो, तो यानी कि वो B2 स्ट्रेटेजी चूज करेगा, और ए को कितना प्रॉफिट होगा, 4 करोड़ का प्रॉफिट होगा। अब हमारे ए के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो 2 करोड़ का प्रॉफिट कमा ले, या फिर वो 5 करोड़ का प्रॉफिट कमा ले, या फिर A3 का प्रॉफिट कमा ले, क्योंकि हमारा बी उसके प्रॉफिट को मिनिमम करने वाला है। अगर वो A1 स्ट्रेटेजी चूज करता है तो उसका मिनिमम प्रॉफिट 2 करोड़ है। अगर वो A2 स्ट्रेटेजी चूज करता है तो उसका मिनिमम प्रॉफिट 5 करोड़ है। अगर वो A3 स्ट्रेटेजी चूज करता है तो उसका मिनिमम प्रॉफिट 4 करोड़ है। अब वो इन मिनिमम में से क्या करना चाहता है, अपना प्रॉफिट मैक्सिमम चूज करना चाहता है, यानी कि वो 5 करोड़ वाली स्ट्रेटेजी को चूज करेगा, यानी कि वो A2 को चूज करने वाला है। तो इसे हम कहते हैं मैक्स मिनी। मैक्स मिनी क्या, यानी कि वो अपने मिनिमम प्रॉफिट को, यानी कि बी जो उसे मिनिमम प्रॉफिट दे रहा है, मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है। ये सब उसके मिनिमम प्रॉफिट थे, मिनिमम में से मैक्सिमम क्या है, 5, तो वो मिनिमम प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है, इसे हम कहते हैं मैक्स मिनी। अब हमें प्रॉफिट का तो पता लग गया कि ए जो है A2 स्ट्रेटेजी चूज करेगा और अपने मिनिमम प्रॉफिट्स में से मैक्सिमम प्रॉफिट को चूज कर लेगा, यानी कि 5 करोड़ वाले प्रॉफिट को चूज कर लेगा। अब हमें पता है कि ये जो ए के प्रॉफिट थे ये बी के क्या थे, लॉस थे, यानी कि अगर फर्म बी B1 स्ट्रेटेजी चूज करती है तो ए के पास भी 3 ऑप्शन है, या तो वो उसे 9 करोड़ का लॉस दे, या उसे 8 करोड़ का लॉस दे, या उसे 5 करोड़ का लॉस दे। यानी कि अगर वो A1 स्ट्रेटेजी चूज करता है तो 9 करोड़ का लॉस हो रहा है B1 को, क्योंकि ये ए का प्रॉफिट क्या है, बी का लॉस है। वहीं पे अगर वो A2 स्ट्रेटेजी चूज करता है तो बी को कितने का लॉस हो रहा है, 8 करोड़ का। वहीं पे A3 चूज करता है तो बी को कितने का लॉस हो रहा है, 5 करोड़ का। अब ए चाहेगा कि बी का लॉस जो हो मैक्सिमम हो, क्योंकि वही इसका प्रॉफिट होगा। यहाँ पे हम जीरो सम गेम की बात कर रहे हैं, क्योंकि तो ए क्या करेगा, A1 स्ट्रेटेजी चूज करेगा, यानी कि बी के लॉस को क्या करने की कोशिश करेगा, मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा। तो मैक्सिमम ऑफ बी यहाँ पे क्या है, 9 करोड़, यानी कि अगर बी B1 स्ट्रेटेजी चूज करता है तो वो मैक्सिमम 9 करोड़ का लॉस कमा सकता है। वहीं पे अगर वो B2 की स्ट्रेटेजी चूज करता है तो ए के पास फिर 2 ऑप्शन है, या तो वो उसे 2 करोड़ का घाटा दे, या उसे 5 करोड़ का घाटा दे, चाहे 4 करोड़ का घाटा दे। अगर A1 चूज कर रहा है स्ट्रेटेजी तो उसे 2 करोड़ का घाटा देगा, अगर A2 चूज कर रहा है तो उसे 5 करोड़ का घाटा देगा, और A3 स्ट्रेटेजी चूज कर रहा है तो उसे 4 करोड़ का घाटा देगा। इसलिए ए क्या करेगा, A2 स्ट्रेटेजी चूज करेगा, क्योंकि उसको मैक्सिमम घाटा वो देना चाहता है, क्योंकि बी का घाटा ए का मुनाफा है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसे 5 करोड़ मैक्सिमम क्या हो सकता है, घाटा हो सकता है B2 चूज करने से। अगर वो B1 स्ट्रेटेजी चूज करता है उसे 9 करोड़ का मैक्सिमम घाटा है, अगर B2 स्ट्रेटेजी चूज करता है तो उसे 5 करोड़ का मैक्सिमम घाटा है। अब वो इस मैक्सिमम घाटे को क्या करना चाहता है, मिनिमम करना चाहता है, यानी कम से कम घाटा कमाना चाहता है। तो वो किसको चूज कर लेगा,
5 को चूज कर लेगा, यानी वो अपनी B2 स्ट्रेटेजी पे जाएगा, B1 स्ट्रेटेजी पे चूज नहीं करेगा, क्योंकि उससे उसे A1 क्या कर सकता है, 9 करोड़ का घाटा दे सकता है, इसलिए वो B2 स्ट्रेटेजी चूज करेगा ताकि A उसे 5 करोड़ का ही घाटा दे। तो इसे हम कहते हैं अपने मैक्सिमम घाटे को मिनिमम करना, यानी कि मिनी मैक्स। मैक्सिमम घाटा जो उसको ए दे सकता है उसको वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, मिनिमम करने की कोशिश कर रहा है। तो यही कहता है मैक्स मिनी और मिनी मैक्स प्रिंसिपल, यानी कि एक फर्म जो अपने मिनिमम प्रॉफिट में से मैक्सिमम प्रॉफिट चूज करती है और एक फर्म जो अपने मैक्सिमम लॉस में से मिनिमम लॉस चूज करती है, और जहां पे ये मिनी मैक्स और मैक्स मिनी की वैल्यू इक्वल आ जाती है उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ द गेम। यानी कि अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि आपने वैल्यू ऑफ द गेम निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ द गेम कौन सी होगी, जहां पे मैक्स मिनी इज इक्वल टू मिनी मैक्स होगा। पहले आप मैक्स मिनी निकालेंगे, फिर आप मिनी मैक्स निकालेंगे, और आप देखेंगे कि इनकी वैल्यू इक्वल है। अगर इनकी वैल्यू इक्वल है तो वो इक्वल जो वैल्यू होगी वो वैल्यू ऑफ द गेम होगी, यानी कि इस केस में वैल्यू ऑफ द गेम क्या है, 5 है। ओके, और यही फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट और ऑप्टिमल पॉइंट होता है, इसे हम सैडल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, जहां पे मिनी मैक्स इज इक्वल टू में मैक्स मिनी हो। तो ये थी मिनी मैक्स और मैक्स मिनी प्रिंसिपल की बात। अब कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना था कि हर केस में ऐसा नहीं होता कि एक फर्म का प्रॉफिट दूसरी फर्म का क्या हो, लॉस हो। यानी गेम के केस में ऐसा हमेशा नहीं होता कि एक साइड हमेशा विन करे और एक साइड लूज ही करेगी। हो सकता है दोनों साइड जीत जाएं या फिर दोनों साइड लूज कर जाएं, ऐसा भी केस हो सकता है। ये केस हम समझेंगे प्रिजनर डिलेमा के केस में, यानी कि सेकेंड वीडियो ऑफ द गेम थ्योरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।